हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो पार्ट नंबर हमारा 2 है, वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर की। और इसमें हम जो है वो पार्ट्स ऑफ सेल को कवर करेंगे कि जो सेल है उसके पार्ट्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें किसी भी सेल के, तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। उसके बाद हमारा सेकंड जो है वो साइटोप्लाज्म होगा। क्या, साइटोप्लाज्म। एंड जो थर्ड है, यहाँ पर हम बात करें बेसिकम में, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जो आपको भी जानने की ज़रूरत है क्लास 8 के हिसाब से उतना बता रहे हैं हम, है ना। यहाँ पर वही इसका सिलेबस है आपके क्लास 8 का। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीन चीज़ें आपके सेल के अंदर मेन जो कंपोनेंट है वो होते हैं, बेसिक कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे। तो जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस, तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। मतलब आपका एक न्यूक्लियस होगा ऐसा, और ये साइटोप्लाज्म मतलब इसके बाहर। तो ये दोनों एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो क्लोज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर। तो क्या, अगर दूसरा सेल होगा तो दूसरे सेल को वो इस तरह से होगा, तो इस सेल को, इस वाले सेल को इस सेल से कौन अलग कर रही है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसको अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। ठीक है, ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, और सेल को वो सराउंडिंग का जो आसपास का मीडियम है उससे भी दूर करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पोरस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपकी पोरस होती है एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और अ मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करें। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये आपकी मान लो कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इस सरफेस पर मतलब जो मेम्ब्रेन है उस पर बोथ साइड क्या होता है, सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों साइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्टिविटी दे रखी है 8.3, ये एक्टिविटी आप देख लेना। यहाँ से हम बात करते हैं द बाउंड्री ऑफ अनियन शेल। जो अनियन शेल की जो बाउंड्री होती है इस सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाई अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो एक सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और बाउंड्री होगी, है ना। द बाउंड्री ऑफ द अनियन शेल इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कवर्ड बाई अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम, सेल वॉल कहते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और जो आपकी सेंटर में जो सेंट्रल मतलब आपका जो होगा, जो राउंड बॉडी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। कहें जो इसके बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो देखो यहाँ ध्यान दो, तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होगी और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म होगा, और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अब ये जो सेल वॉल है वो प्लांट्स के अंदर तो मिलती है, बट ये एनिमल्स के अंदर नहीं मिलेगी। इसी के बारे में यहाँ पर आगे बात की गई होगी। आई वॉन्ट टू नो दैट प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स। उसको उनको क्यों जरूरत होती है, देखो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे हम तो अगर बाहर गर्मी बहुत है तो कमरे में आ जाएंगे, घर में आ जाएंगे अंदर, है ना, कहीं छाँव में बैठ जाएंगे। लेकिन पेड़ के साथ ऐसा नहीं होता है, वो मूवमेंट नहीं करते, इसलिए जो एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन के लिए एक सेल वॉल भी उनके अंदर होती है। तो अगर यू हैव लर्न अर्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। तो जो सेल होता है हमारा, उस सेल की जो शेप होगी वो किसकी वजह से होगी, उस सेल की शेप जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो किसकी वजह से होती है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से होती है। किसकी, सेल मेम्ब्रेन की वजह से होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से होगी। कह रहे हैं कि इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ outer thick there is a outer thick layer in the cells of the plant। तो प्लांट्स के जो सेल होंगे उनमें क्या होगा, सेल वॉल। जो मैंने यहाँ बताया था ये वाली क्या है, ये हमारी सेल वॉल होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड। दिस एडिशन लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। तो ये किस लिए जरूरत है, प्रोटेक्शन के लिए जरूरत है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस। जो वेरिएशंस होते हैं, टेम्परेचर कम और ज़्यादा होना, है ना, इन टेम्परेचर, हाई विंड, विंड की वजह से होगा, विंड की स्पीड में वेरिएशन,
एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उसमें वेरिएशन की वजह से क्या होता है, सेल वॉल होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। करें सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ द ट्रेडेस्केंशिया, ठीक है। तो ट्रेडेस्केंशिया, एलोडिया एंड रियो, ठीक है। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज द केस ऑफ द अनियन। तो जैसे अनियन का हमने स्लाइड लिया, ऐसे ही हम इनकी जो लीफ है उसके भी हम क्या ले सकते हैं, स्लाइड ले सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडेस्केंशिया, आपका एलोडिया और आपका हो जाएगा रियो, ठीक है। तो ये आपके हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये एक्टिविटी दी है, ये कह रहे हैं कि जो आपका टूथपिक होता है या फिर मैचस्टिक होती है, अगर हम उसको क्या करते हैं, ब्रोक कर दें और स्क्रैप इनसाइड योर चीक विदाउट, मतलब आपको अपने जो चीक है वहां से थोड़ा सा क्या लेना, सेल्स लेने, ठीक है। तो ये किसके सेल हो जाएंगे, एनिमल के सेल हो जाएंगे। कह रहे हैं कि यू कैन आइडेंटिफाई सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, मतलब सेल वॉल यहाँ नहीं होती है। किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। प्लांट के अंदर तो होती है। तो ह्यूमन चीक सेल अगर आप ध्यान दें तो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये बाहर ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है, और बाहर ये वाली हमारी क्या है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये लिखा है आपका, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, जो न्यूक्लियर जो होता है उसकी मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ओके। अब देखो यहाँ बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। कह रहे हैं साइटोप्लाज्म क्या है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो जो हमारा न्यूक्लियस है और जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो भरा होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म ये अंदर वाला मटेरियल, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स या बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, अभी आप यहाँ पर जो आपके क्लास 8 में वो बहुत बेसिक सा डायग्राम है, आप आगे 9, 10 आप 11, 12 में आओगे तो बहुत डिटेल में ही पूरा डायग्राम होता है ना। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, दीज आर माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम। इसके अंदर जो होगा है ना, उसके अंदर क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे है ना, गोल्जी बॉडीज हैं, और इसके अंदर क्या है, राइबोसोम्स हैं। यू विल लर्न अबाउट देम इन द लेटर क्लासेस। लेटर क्लासेस मतलब हायर क्लासेस। तो हायर क्लास में बाकी जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सब्सटेंस है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हम बात करेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज जनरली स्फेरिकल, ये क्या होगा, एक स्फेयर की शेप में होगा, मतलब गोल तरह का जैसे बॉल होती है, एंड लोकेटेड इन द सेंटर, और ये किसी भी सेल के सेंटर में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सेंटर के अंदर, ठीक है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो हम इसको बहुत ही आसानी से माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन। तो जैसे मान लो ये आपका कोई सेल है, तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो साइटोप्लाज्म अगर आप ध्यान दें तो साइटोप्लाज्म ये बाहर वाला है, तो जो ये वाला, इस न्यूक्लियस के बाहर एक हल्की सी क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो सेपरेट होता है। दिस मेम्ब्रेन्स इज ऑल्सो पोरस, तो ये भी क्या होती है, पोरस होती है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और इसके बीच में जो मूवमेंट है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मूवमेंट है वो ये यहाँ पर मूवमेंट होगा, ठीक है। विद द माइक्रोस्कोप ऑफ द हायर मैग्निफिकेशन, अगर हम हायर मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप से देखें, वी कैन सी द स्मॉलर स्फेरिकल बॉडीज इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो ये न्यूक्लियस है उसके अंदर भी आपको स्फेरिकल बॉडीज यहाँ दिख जाएंगी। अगर हम ऊपर देखें ये डायग्राम, अगर आप ध्यान दें तो इसमें देखो ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर भी आपको ये छोटी छोटी बॉडीज दिख रही हैं जो स्फेरिकल बॉडीज हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करें, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस बोलेंगे। तो इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग, जो उनके बच्चे हैं, उनके
उन तक जो उनके जो पेरेंट्स के करेक्टर हैं उसको ट्रांसफर करने का जो मेन काम होता है वो जीन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? जीन के थ्रू। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। तो जब भी सेल डिवाइड्स होगा तब हम उसमें क्रोमोसोम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ जीन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जीन क्या है? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीन क्या है? एक यूनिट है ना, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी, मतलब जो फादर से, मतलब दादा से फादर और फादर से बच्चे के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है ना, जो जीन मतलब जो उनकी क्वालिटी जो ट्रांसफर हो रही है, कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। ठीक है, तो आपके फादर की कुछ ना कुछ क्वालिटी आपके अंदर है। ठीक है, ये मतलब है। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज, तो हो सकता है कि आपकी भी ब्राउन आइज हो सकता है कि आपके फादर के ब्राउन हेयर हो तो आपके भी ब्राउन हेयर हो सकते हैं। ठीक है, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज इफ़ योर मदर हैज़ करली हेयर, हो सकता है कि आपके भी करली हेयर हो, है ना, तो जीन की वजह से। However, the different combination of the genes from the parents result in different characteristics. ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। करें न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन द इनहेरिटेंस एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है हमारा, इसका जो रोल होता है इनहेरिटेंस के अलावा, ये पूरे सेल की जो एक्टिविटी है उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, द इंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल्स इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो जितना भी लिविंग सेल का जो इंटायर कंटेंट होगा उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को मिला दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एंड द न्यूक्लियस, हाँ, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। तो किसी भी सेल का जो लिविंग सब्सटेंस है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है कि पहली wants to know if the structure of the nucleus is same as the cell of the plants, animal and bacteria। तो वो सेल के स्ट्रक्चर की बात करेगी, एनिमल, बैक्टीरिया और प्लांट्स की। तो ये देखो यहाँ ध्यान देते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करें द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज। तो बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं, है ना, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसलिए ना, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा? कि ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। कह रहे न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो न्यूक्लियर है उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होगी, है ना, उसकी जो ये बाहर वाली जो होती है वो ये मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड्स ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रो प्रिमिटिव और कैरियोन्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। एग्जाम्पल जैसे ये किसमें होगा? बैक्टीरिया के अंदर होगा, है ना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर होता है, जिसमें जिनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स उनके अंदर उसको क्या बोलेंगे? उसके अंदर क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है। ठीक है, द सेल्स लाइक अनियन सेल्स, चीक सेल्स, मतलब जो जैसे हम हो गए मल्टी सेलुलर, हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इनका और न्यूक्लियस कैसा होता है? वेल ऑर्गेनाइज होता है, ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डिजाइंड एज एंड डेजिग्नेटेड, मतलब इसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर की बात हो रही। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। इनको हम क्या कहते हैं? जैसे इनको प्रोकैरियोट्स बोल रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? यूकैरियोट्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स वो होंगे जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोट्स कौन होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब देख लें, अब ये देख लेते हैं आप। वाइल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, तो जब भी हम अनियन सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे, डिड यू नोटिस दैट ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड वैक्यूल। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। ये आप ध्यान दें, जैसे यहाँ पर है और ये वाला है आपका, है ना, तो ये क्या कहलाएगा? वैक्यूल कहलाएगा। ठीक है, इट कुड बी सिंगल और बिग। जैसे इसमें क्या काफी बड़ा दिख रहा है आपको? ये पूरा, ये बहुत बड़ा है ना,
यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ये छोटे छोटे ये वाले हैं ना, तो कह रहे हैं बिग एज एन ऑनियन सेल्स, चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल। तो ये आपका क्या, ये आपका चीक सेल है, क्या है चीक सेल, और ये आपका क्या है, ये आपका अनियन सेल है। ओके, वैक्यूल्स एज अ कॉमन इन प्लांट सेल, ठीक है। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर, तो एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स सेल होंगे वो काफी छोटे होते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ द ट्रेडेस्केंशिया लीफ। तो ट्रेडेस जो आपका ट्रेडेस्केंशिया लीफ होती है, उसके अंदर आपको यहाँ बहुत सारे कलर्ड दिखेंगे, है ना, कलर्ड बॉडीज दिखेंगी इसके अंदर। तो अगर आप कलर्ड बॉडीज देखें, जैसे ये है ना, यहाँ देखें तो इन्होंने क्या कर रखा है, देखो इस पार्ट को जूम करके दिखा रखा है इन्होंने ना। तो क्योंकि ये सेल, ये हमारा प्लांट सेल का सेल है और ये एनिमल सेल है, तो इसमें देखो इसमें ये डबल दिया, देखो ये बाहर वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये सेल वॉल है, और अंदर वाला क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली है ना, ये सेल मेम्ब्रेन दिखा रहा है। ये आपका वैक्यूल होगा, यहाँ भी वैक्यूल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन दिखा दी है ना। न्यूक्लियस जो यहाँ पर ये है, और इसमें न्यूक्लियस आपका यहाँ सेंटर में है, और ये बीच में जो मटेरियल है ये वाला, और यहाँ पर जो है ये येलो कलर का जो दिख रहा है, येलो कलर का ये पूरा जितना भी है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको। कह रहे हैं कि दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। इनको क्या कहते हैं, ये जो कलर्ड वाले हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ग्रीन पिगमेंट्स की क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। तो यहाँ और भी है, ये है ना, तो ग्रीन कलर वालों को हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिल कहेंगे, कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, तो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ग्रीन कलर के जो देखो जो साइटोप्लाज्म के अंदर इतने सारे छोटे छोटे, मतलब आप बोल सकते हो कि बॉडीज हैं, है ना, स्मॉल बॉडीज हैं, इनको हम क्या कहेंगे, कलर्ड होती है ना, इनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। और ग्रीन वाली को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। तो लीफ के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होगा, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो है वो क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स जो है वो एसेंशियल है, आपका क्या है, एसेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कंपैरिजन के बारे में। क्या कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ये मैं डायग्राम आपको बता ही चुका हूँ। तो कह रहा है इफ यू रिकॉल द एक्टिविटी 8.3 8.4 यू शुड एबल टू कंपेयर द प्लांट एंड एनिमल सेल। ऑब्जर्व द प्लांट सेल, ये आपका ए और बी, ये आपका प्लांट और ये आपका एनिमल सेल। लेट अस टैबुलेट द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंग्विश। सिमिलरिटीज मतलब क्या क्या सेम है, और डिस्टिंग्विश क्या क्या डिफरेंट है ना। ओनली अ फ्यू फीचर्स आर मेंशन्ड, यू मे ऐड मोर इन द टेबल 8.1। तो यहाँ पर ये हम टेबल देख लेते हैं। टेबल हमारी करें कंपैरिजन ऑफ द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, बताएं दोनों में होती है, यस दोनों में होती है। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगी। न्यूक्लियस दोनों में होगा, यस दोनों में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर देखें तो दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में वो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, यहाँ अगर हमने देखा था प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म जो है वो आपका दोनों जगह प्रेजेंट है। लेकिन अगर प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लांट सेल में होता है और यहाँ पर नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट है ना, नॉट प्रेजेंट होगा। वैक्यूल दोनों जगह है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो बहुत आसान सी टेबल थी ये। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कीवर्ड्स की। तो ये आपका चैप्टर था, आसान सा चैप्टर लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स हमारे क्या है, सेल। सेल क्या होता है वो आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम हो गया। साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स, जीन, मल्टीसेलुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स, प्रोकैरियोट, सूडोपोडिया, और आपका टिश्यू हो गया, यूनिसेलुलर, वैक्यूल। ये आपके जो है वो इंपॉर्टेंट जो है कीवर्ड्स हैं। और वाइट ब्लड सेल, WBC, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिया है आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरी समरी है चैप्टर की, आप इसको ज़रूर रीड करें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड पूरी वीडियो कवर करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। आई थिंक ये 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम साइनिंग ऑफ।